क्या आपका दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा, जहां आप पहले अपने गोल के ऊपर फुल फोकस के साथ रहते थे? अब पता नहीं वो फोकस और कंसंट्रेशन कहां खत्म हो गया। बट डोंट वरी, अब आपको रियलाइज हो चुका है कि आपका सबसे बड़ा एनिमी आप खुद हो। आप प्लान बनाते हो कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये कल कभी आता ही नहीं। और मैं आप लोगों को एक ट्रूथ बताऊं, इन सब के पीछे का खेल है हमारे माइंडसेट का, जो आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने ही दिमाग को हैक कर सकते हो? और मोस्ट ऑफ द पीपल को यही ब्रेन हैक चाहिए, जो मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। सो इस वीडियो को एक बार एंड तक वॉच जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑरा कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 ऐसे ब्रेन सीक्रेट हैक्स बताने वाले हैं, जिन्हें दुनिया के टॉप अचीवर्स यूज करते हैं अपने गोल्स को हिट करने के लिए, ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। और इन 10 पॉइंट्स को आपने एक फ्रेश डायरी में नोट कर लेना। सो अगर आपने ये 10 पॉइंट्स अपने नसों नसों में समा लिए, तो आप अपने ब्रेन के मास्टर बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। द 5 सेकंड लंच पैड। जब भी किसी काम को करने का ख्याल आए, अपने ब्रेन को सोचने का टाइम ही मत दो। बस अपने माइंड में काउंट डाउन करो, 5 4 3 2 1, और बस काम शुरू कर दो बिना कुछ सोचे समझे। ये काउंटडाउन आपके दिमाग के सारे ओवरथिंकिंग स्विच ऑफ कर देता है, और जब आपका ओवरथिंकिंग ऑफ हो जाता है, तब आप किसी भी काम को फोकस के साथ कर पाते हो। तो नेक्स्ट टाइम इसे फॉलो करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, डोपामिन रिसेट। आजकल हमें चीप डोपामिन की लत लग गई है, जैसे कि वो 15 सेकंड की रील्स या फिर वो फालतू के नोटिफिकेशंस, जो काम शुरू करने से पहले ही आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाते हैं। ये है तो छोटी सी चीज, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस, जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमारा फोकस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए अपने फोन को फिजिकल डिस्टेंस पर रखो, क्योंकि ये जितना ज्यादा इजी टू एक्सेस होगा, उतना ही आप इस ट्रैप में फंसते जाओगे। लेकिन जब आपके ब्रेन को इजी इंटरटेनमेंट जैसी चीजें नहीं मिलेगा, तो वो बोरिंग से बचने के लिए ऑटोमेटिक आपके काम पर फोकस करना शुरू कर देगा। इसलिए अपने फोन को जितना हो सके उतना सही इस्तेमाल करो। पॉइंट नंबर 3, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल पर नजर डालते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। इसलिए किसी भी बड़े गोल को मत देखो, बस ये सोचो कि क्या मैं इसे सिर्फ 2 मिनट दे सकता हूँ। अगर अंदर से जवाब आता है हाँ, तो सोचो कि आपने उस काम को करने के लिए अपने ब्रेन को हैक कर लिया है। अब बस एक बार आप उस काम को स्टार्ट कर दो, मोमेंटम अपने आप बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं ब्रेन को हैक करने के चौथे पॉइंट की ओर, ईट योर बिगेस्ट फियर। दिन का वो काम करो जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, या फिर जो सबसे ज्यादा बोरिंग है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो। जब आप सुबह अपना टफेस्ट काम पूरा कर लेते हो, तो दिमाग में एक विनिंग स्ट्रीक शुरू हो जाती है, जो आपको पूरा दिन एनर्जी रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने शुरुआत ही अच्छी की है। इसलिए अपना हार्ड वर्क सबसे पहले करना, वो आपका स्टडी, वर्कआउट, रनिंग या एडिटिंग कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, हाई इंटेंसिटी इंटरवल फोकस। दिमाग को मैराथन पसंद नहीं है, उसे स्प्रिंट पसंद है। और ये चीज आपने सुना भी होगा कि 25 मिनट का डीप वर्क और 5 मिनट का ब्रेक से आपका ब्रेन कभी थकता नहीं है, और आपकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसे भी हमारा ब्रेन किसी भी काम को लॉन्ग टाइम के लिए फोकस नहीं कर पाते, इसलिए ये एक बेस्ट टेक्निक हो सकता है आपके लिए। अब हम बात करते हैं ब्रेन को हैक करने के लिए 6th पॉइंट की ओर, इफ देन एल्गोरिथम। अपने दिमाग को काम करवाने के लिए कमांड देना सीखो। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे मुझे वर्कआउट करनी है, ये एक वीक कमांड है। इसकी जगह कहो इफ शाम के 5 बजेंगे, देन मैं जिम में वर्कआउट करूंगा। आज स्टडी करनी है, इसके जगह कहो आज मुझे किसी भी हाल में एक चैप्टर या एक टॉपिक खत्म करनी है। ये है तो बड़ा सिंपल, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। ये आपके ब्रेन के लिए एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह काम करता है, जिसे टालना इम्पॉसिबल। पॉइंट नंबर 7, रिवायरिंग। ये कभी मत कहिए कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा करने से आप खुद को परफेक्ट नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप खुद को डिसिप्लिन मानते ही नहीं हो। और डिसिप्लिन शब्द में इतना ज्यादा पावर है कि ये बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 8, द ज़ाइगार्निक इफेक्ट। अगर कोई काम आपको करने का मन ही नहीं है, तो आप उस काम को शुरू ही क्यों करते हो? क्योंकि हमारा ब्रेन अनफिनिश्ड टास्क को कभी भूल ही नहीं पाता है। तो बस जिस काम को करना है उसका फर्स्ट स्टेप शुरू करके देखो। आपका दिमाग उस काम को करने के लिए आपको अंदर ही अंदर पुश करता रहेगा, जब तक आप उसे फिनिश नहीं कर देते हो। अब हम बात करते हैं इस वीडियो का सेकंड लास्ट पॉइंट की ओर, एनवायरनमेंट हैक। अपनी विल पावर पर ज्यादा भरोसा मत रखो, वो अक्सर धोखा दे देती है। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि काम करना इजी हो जाए। अगर पढ़ना है तो टेबल पर सिर्फ बुक्स खुली होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि आपका स्मार्टफोन भी नहीं। अगर वर्कआउट करनी है तो सिर्फ
जिम इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं। माहौल ऐसा बनाओ कि फोकस करना ही एकमात्र ऑप्शन बचे। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो आप इजी ऑप्शन चूज कर लेते हो, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप अपना सबसे पहला काम अपनी इन्वायरमेंट को सही से सेट कर लो। अब हम बात करते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट की ओर, जो सबसे ज्यादा रेयर है, खुद को और अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करने का। पॉइंट नंबर 10, विक्ट्री सेलिब्रेशन। हर छोटी टास्क पूरे होने पर खुद को सेलिब्रेट करो, मन में को वेल डन। जब आप खुद को तारीफ करते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये वो डोपामिन है जो आपको अगली टास्क पूरी करने के लिए आपको फोकस बना के रखते हैं। तो दोस्तों, ब्रेन हैकिंग कोई जादू का खेल नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब बस ये है कि आपका ब्रेन सेफ्टी मोड में है और ये बस हार्ड वर्क से डर रहा है। और आप इन हैक्स को इस्तेमाल करके आप अपने ब्रेन को सर्वाइवल मोड से निकालकर ग्रोथ मोड में डाल सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, आपका कल तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने आज को सही नहीं करोगे। अगर आप आज से इन हैक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अभी लिखे आई एम हैकर। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर कितना ज्यादा फोकस हो। और हाँ, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब तभी करना जब आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। और मैं मिलता हूँ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बाय।